सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपके मोबाइल फ़ोन के बारे में। क्या वो चाइनीज़ है या किस देश से ओरिजिन होता है उस फ़ोन का, ये सारी एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आपका फ़ोन चाइनीज़ है या नहीं है, या उसका कितना हिस्सा चाइनीज़ है, या कहाँ से कहाँ तक वो इंडियन है। तो ये सब वीडियो में आपको पता लगने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो किसी भी फ़ोन को अगर हम देखते हैं तो उसके चार कंपोनेंट्स है। एक है डिज़ाइन कहाँ पे हुआ है, मतलब कंपनी कहाँ से कहाँ पे उसे बैठ के डिज़ाइन किया गया है। दूसरी चीज़ है मैन्युफैक्चर्ड कहाँ पे हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में और असेंबली में फ़र्क होता है। असेंबली अलग जगह हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स लगे हुए हैं, तो वो पार्ट्स कहीं और बन के असेंबल कहीं और हो रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ है और असेंबली अलग चीज़ है। और चौथी चीज़ मार्केटिंग, किस देश में बिक रही है और किस नाम से बिक रही है, उसको मार्केटिंग बोलेंगे हम। तो ये चार कंपोनेंट्स पे नज़र डालेंगे हम हर मेजर ब्रांड के फ़ोन पे। और एक और चीज़ जिसमें लोग धोखा खाते हैं, जिनको थोड़ी इंग्लिश कम आती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आजकल फ़ोन पे क्या लिखा होता है, मेड फॉर इंडिया और मेड इन इंडिया। मेड फॉर इंडिया अलग है, मेड इन इंडिया अलग है। अगर आपका फ़ोन पे लिखा है मेड फॉर इंडिया तो इसका मतलब वो इंडियन कहीं से भी नहीं है, उसको कहीं और से बनाया गया है, बट वो इंडिया के लिए बनाया गया है, इसलिए मेड फॉर इंडिया लिख दिया। और मेड इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाया गया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और मेड इन इंडिया का मतलब ये भी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हुई है, हो सकता है सिर्फ असेंबली इंडिया में हुई है, तो उसको भी मेड इन इंडिया नाम दिया जा सकता है। मेड फॉर इंडिया क्या है, लोगों को धोखा देने वाली चीज़ है। जिस सिर्फ इंडिया पता है, अगर इंडिया लिखा हो तो इंडियन है, तो उन जैसे लोगों को धोखा देने की, जो शायद गाँव में लोग होते हैं जिनको इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा होता है मेड फॉर इंडिया। मेरे हिसाब से तो बैन ही हो जाना चाहिए मेड फॉर इंडिया लिखा जाना, या इंडियन है या नहीं है, या मेड इन इंडिया है या नहीं है। मेड फॉर इंडिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। तो अपने पहले ब्रांड की तरफ चलते हैं। पहला ब्रांड है Xiaomi, यानी MI, Redmi, जो इसके अलग ब्रांड्स हैं। तो MI है चाइनीज़ कंपनी, चाइना की ही कंपनी है और इनके फ़ोन चाइना में ही डिज़ाइन होते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इनके चाइना से ही बन के आते हैं इंडिया में। बट धीरे धीरे जो इंडिया में सस्ता माल बिन सकता था, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकता था, तो वो धीरे धीरे इन्होंने इंडिया में बनाना शुरू किया। एज ऑन दिस डेट 65% ऑफ जो फ़ोन की मटेरियल वैल्यू या लेबर वैल्यू है वो इंडिया में बनती है। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन इनको 10,000 रुपये का पड़ा, तो 6500 का उसमें जो कॉस्टिंग है वो इंडिया से ही, मतलब इंडिया में ही बन रही है, और बाकी 35% चाइना से इंपोर्ट करते हैं। असेंबली 100% इंडिया में हो रही है। सिर्फ एक फ़ोन है जो इनका लेटेस्ट आया फ़ोन 5G टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, बाकी सब इंडिया में ही असेंबल हो रहा है। फॉक्सकॉन को ठेका दे रखा है इन्होंने। फॉक्सकॉन इंडिया के लिए, इनके लिए सारी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली बोले तो करती है। और इनकी फैक्ट्री में एक अच्छी बात लगी, 90% वुमेन काम करती है। वो सोशल कॉज है या कॉस्ट सेविंग है, ये आप लोग डिसाइड करें, बट एक फैक्ट है कि 90% इनकी फैक्ट्री में औरतें काम करती है। और इनकी फैक्ट्री में तकरीबन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 25,000 से 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। मार्केटिंग MI इंडिया ही करती है, MI इंडिया के नाम से ही बिकता है फ़ोन। तो अगले ब्रांड की तरफ चलते हैं। अगला ब्रांड है एप्पल। एप्पल आपको पता है अमेरिकन कंपनी है, इनके फ़ोन अमेरिका में ही डिज़ाइन होते हैं। अगर आपने किसी भी एप्पल के फ़ोन का बॉक्स देखा होगा, डिज़ाइंड इन अमेरिका ही लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी पूरी दुनिया में होती है। ऑलमोस्ट 200 लोगों के साथ, मतलब 200 कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इनका, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनके पार्ट्स। फॉर एग्जांपल बैटरी चाइना में बनती है, कुछ बैटरी कोरिया में भी बनती है, एक्सेलेरोमीटर जर्मनी में बनता है, ग्लास LCD या ग्लास स्क्रीन जापान, अमेरिका, इंडिया, चाइना में भी बनती है। इंडिया में भी कुछ पार्ट डेवलप होते हैं, इंडिया में कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक कंपनी को दे दिया ठेका कि आप मेरे लिए पूरे सारे जितने भी एप्पल के आईफोन है उनके लिए स्क्रीन बना के देंगे, और उस कंपनी का डिपेंड है कि वो किस किस कंट्री में अपने प्लांट सेटअप करेगी। फॉर एग्जांपल एप्पल की फैक्ट्री है चाइना में, पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनी होगी ना, उसको एप्पल बोल देगा कि भाई हमारा प्लांट है यहाँ पे चाइना में, तेरे को यहाँ पे चाइना में पहुँचाना है इतना पार्ट, 1 लाख LCD तुमको चाइना पहुँचानी है। अब वो कंपनी सोचेगी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है LCD बनाने का कि भाई मैं LCD बनाऊंगा
फिर उसको चाइना तक पहुंचाऊंगा, इतना एक्सपोर्ट पे खर्चा करूंगा, इससे अच्छा तो मैं चाइना में ही फैक्ट्री लगा लेता हूँ, वहीं से बना के वहीं बेच दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहाँ पे असेंबली हो रही है ना, वहाँ पे आसपास उनके ओएम भी फैक्ट्री लगा लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कुछ पार्ट इंडिया में भी बनते हैं। और जो असेंबली हो रही है ना, मैक्सिमम मेजोरिटी चाइना में हो रही है। बेसिकली इनके 3 पार्टनर्स हैं, फॉक्सकॉन, पैगाट्रॉन और विस्ट्रॉन। ये तीनों मिल के एप्पल की असेंबली संभालते हैं और इनका सबसे बड़ा पार्टनर और सबसे पुराना पार्टनर है फॉक्सकॉन। तो इन तीनों की मेजर मतलब जो साइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है चाइना में है और कुछ इंडिया में भी है। लाइक 7 और XR इंडिया में बनता है। अब बात कर रहे हैं SC जो इनका न्यूली लॉन्च हुआ है मॉडल, वो भी इंडिया में शायद मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाए। तभी आपने देखा होगा ना, XR के प्राइस एकदम ही रिड्यूस हो गए थे ड्रास्टिकली, क्योंकि वो इंडिया में बनना शुरू हो गया था और इंपोर्ट ड्यूटी बचा के उनका मतलब फ़ोन सस्ता हो गया। और अगर वैल्यू वाइज देखें तो बहुत फ़र्क है। जहाँ $220 बिलियन के एप्पल आईफोन बनते हैं चाइना में, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $0.5 बिलियन के एप्पल आईफोन बनते हैं इंडिया में। मतलब इतना फर्क है। अब धीरे धीरे एप्पल क्या कर रही है, चाइना से मूव हो रहा है। वो कह रही है एक कंट्री पे डिपेंडेंट इतना होना नहीं चाहता, तो चाइना शायद वियतनाम जाए, इंडिया जाए या थाईलैंड जाए, ऐसी कई कई अलग अलग कंट्रीज में वो ढूंढ रहा है कि कहाँ कहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकता है। चाइना में ऑब्वियसली एक हब है और कॉस्ट सेविंग के मामले में एप्पल चाइना को फर्स्ट प्रेफरेंस देता था, बट अब धीरे धीरे वो मूव कर रहा है। इंडिया में भी शायद जल्द ही 10 से 20 बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाए एप्पल की। तो देखते हैं क्या होता है। और उसी तरह मार्केटिंग तो इंडिया में अगर बिक रही है तो एप्पल इंडिया के थ्रू ही बिकती है। उसके बाद अगली कंपनी में चलते हैं। अगली कंपनी का नाम है, जो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट फ़ोन बेचती है, वो है सैमसंग। सैमसंग एक साउथ कोरिया कंपनी है, साउथ कोरियन जायंट है एक तरीके से। फ़ोन के साथ साथ और भी बहुत प्रोडक्ट्स बनाती है। इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, बट इनकी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा साइट्स हैं जहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट बनते हैं। और चाइना, ऑब्वियसली चाइना एक हब है, वहाँ से भी बहुत सारे पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। बट एक खासियत सैमसंग की है कि इनकी इंडिया में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है फ़ोन बनाने की। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट पे, चाइना में एक भी फ़ोन सैमसंग का नहीं बनता है। सैमसंग ने चाइना से सारी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद कर दी है। और इंडिया में जो कि सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सैमसंग की, वहाँ पे 12 करोड़ यूनिट बन सकती है एक साल की। तो कुछ फ़ोन है जो मेड इन इंडिया नहीं होते हैं सैमसंग की, लाइक अभी फोल्ड सीरीज़ आई थी तो वो कोरिया या वियतनाम में बनते हैं। बाकी के सारे फ़ोन जो इंडिया में बिक रहे हैं सैमसंग के, वो इंडिया में ही बनते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो उनकी ओईएम है वो भी इंडिया में बन रही है। तो अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी भी फ़ोन को, अगर आप एंटी चाइना एकदम ही हैं, तो सैमसंग इज़ द फर्स्ट चॉइस। सैमसंग शुड बी द फर्स्ट चॉइस मेरे हिसाब से। मार्केटिंग ऑब्वियसली सैमसंग इंडिया उनको बेचता है और इंडिया से वो एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर रहे हैं। लाइक यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी डिमांड वो इंडिया से फुलफिल करना चाहते हैं और कुछ कर भी रहे हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है वीवो। वीवो खुद चाहे वीवो भी एक आपको पता है चाइनीज़ कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी मोस्ट ऑफ द पार्ट चाइना से ही मैन्युफैक्चर होते हैं और इंडिया में कुछ पार्ट्स बनते हैं। आपको बताया था, क्योंकि कुछ पार्ट्स क्या होता है इंडिया में सस्ते बन जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं, तो इंडिया से ही ले लेते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल कंपनी है, कंपनी देखेगी कैसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। यूँ नहीं है कि इंडिया को प्यार करते हैं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। कॉस्ट सेविंग देखते हैं, जहाँ पे सस्ता माल बिक रहा है, वहाँ मिल रहा है, वहाँ से खरीद लेते हैं। असेंबली भी इनकी नोएडा इंडिया में हो रही है। और रही बात मार्केटिंग की, मार्केटिंग भी वीवो इंडिया के नाम से करते हैं। अगले ब्रांड की तरफ चल रहे हैं। अगला ब्रांड है वन प्लस। वन प्लस भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है। अगर फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन चाइना में होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में होती है। कुछ पार्ट्स बेशक इंडिया में बन जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स चाइना से बन के आते हैं। यहाँ पे इंडिया में नोएडा में फैक्ट्री है, वहाँ पे असेंबल होते हैं और मार्केटिंग वन प्लस इंडिया वाले ही करते हैं। तो पार्ट चाइना के हैं, असेंबली इंडिया में हो रही है। अब चलते हैं अगले ब्रांड की तरफ। अगला ब्रांड है ओप्पो। ओप्पो भी चाइना की कंपनी है, डिज़ाइन चाइना में हो रहा है, बट इन्होंने एक हैदराबाद में R&D सेंटर खोला है जहाँ पे वो डिज़ाइनिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी उन्हीं तरह वीवो की तरह चाइना में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया में कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता है ड्यू टू कॉस्ट सेविंग। असेंबली भी इंडिया में नोएडा में होती है, बट जो कुछ फ़ोन टोटली चाइना से भी आते हैं, लाइक ओप्पो की फाइंड सीरीज़ है, वो सारी की सारी चाइना में बनती है और इंडिया में इंपोर्ट होती है। प्लस इनकी नोएडा की फैक्ट्री में 15,000 तकरीबन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो ओप्पो के फ़ोन बनाते हैं। मार्केटिंग ऑब्वियसली ओप्पो इंडिया ही करता है। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, यानी अगले ब्रांड की तरफ चलते हैं। अगला ब्रांड है रियलमी। रियलमी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आने वाला ब्रांड है। वो भी चाइना में डिज़ाइन होता है,
मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में होती है मोस्ट ऑफ द पार्ट, बट उनके सीईओ कहते हैं कि 60% ऑफ द वैल्यू इंडिया से में ही मैन्युफैक्चर होती है। मतलब 10,000 का फ़ोन है तो 6,000 रुपये की उसकी वैल्यू इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। असेंबली वही नोएडा इंडिया में होती है। 5,000 तकरीबन एम्प्लॉयज़ हैं इनकी फैक्ट्री में जो रियलमी के लिए डेडिकेटेड है। ऑल्दो ओप्पो से ही निकली हुई रियलमी है। रियलमी इज़ अ ब्रांड ऑफ बीके इंटरनेशनल जो ओप्पो की ही पेरेंट कंपनी है। और इनके सीईओ के मुताबिक रियलमी एक इंडियन स्टार्टअप है, बट ओरिजिन हम भूल नहीं सकते। इंडियन स्टार्टअप है बट इन्वेस्टमेंट किसकी है? बीके इंटरनेशनल की, जो एक चाइनीज़ कंपनी है। अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी है नोकिया, जो 2010 से पहले सबकी फेवरेट थी। वो फिनलैंड की कंपनी है। इनके भी पार्ट्स हर पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। फिनलैंड हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इनके पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया में जो बिक रहा है जो नोकिया फ़ोन, वो फॉक्सकॉन असेंबल करता है। वो इंडिया की चेन्नई फैक्ट्री से ही असेंबल करता है। टोटली जो इंडिया में बिक रहे हैं फ़ोन वो इंडिया में ही असेंबल हो रहे हैं। अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी है लावा। डिज़ाइन भी इंडिया में, असेंबल भी इंडिया में, सब कुछ इंडिया में हो रहा है। बट कुछ पार्ट ऐसे हैं वो जो चाइना से ही आते हैं, क्योंकि इंडिया, अगर आप देखेंगे ना, प्योरली मेड इन इंडिया फ़ोन आपको कोई भी स्मार्टफोन मिलेगा ही नहीं जो प्योरली मेड इन इंडिया होगा। तो कुछ पार्ट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। अगर हम सपना देख रहे हैं कि टोटली फ़ोन, अगर मेड इन इंडिया फ़ोन का सपना देख रहे हैं तो अभी 5-6 साल का इंतजार करना पड़ेगा अगर क्वालिटी फ़ोन कोई भी मेड इन इंडिया, टोटली मेड इन इंडिया फ़ोन अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद अगली कंपनी में जाते हैं। अगली कंपनी है गूगल। गूगल एक अमेरिकन कंपनी है। डिज़ाइन भी अमेरिका में होता है। मैन्युफैक्चरिंग पूरे दुनिया में होती है इनके पार्ट्स की। असेंबली क्या होता था, पहले चाइना में होती थी, बट उन्होंने अब चाइना से विड्रॉ कर लिए हैं प्लांट्स। अब वियतनाम में करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, जो आने वाले मॉडल्स हैं उनके। तो मार्केटिंग गूगल इंडिया करता है। ऑब्वियसली इंडिया में बेच रहे हैं तो गूगल इंडिया ही करेगा। अगली कंपनी है आसूस। आसूस ताइवान की कंपनी है। डिज़ाइन ताइवान में होती है। ज़्यादातर उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, चाइना से होती है। असेंबली में की बात करें तो फॉक्सकॉन को इन्होंने भी ठेका दे रखा है। और आंध्र प्रदेश में थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स इनके जो होते हैं इंडिया में असेंबल होते हैं। मेजरली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। मतलब मोस्ट ऑफ द फ़ोन आसूस के चाइना से इंपोर्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में असेंबल होते हैं। मार्केटिंग ऑफिस आसूस की इंडियन कंपनी करती है। अगले ब्रांड है हवाई। हवाई चाइनीज़ कंपनी है और इनके ज़्यादातर पार्ट भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया में कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं जिनका ठेका उन्होंने फ्लैक्स को दे रखा है। फ्लैक्स ही इंडिया में इनके कुछ फ़ोन है जो असेंबल करती है। 2 ही फ़ोन है जो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, वो है Honor 7X और 9 Lite। बाकी सारे चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्टेड लिख दिया है बट वो इंपोर्ट हो रहे हैं। तो आप एक्सपोर्टेड को इंपोर्टेड पढ़िए। और मार्केटिंग ऑब्वियसली इंडियन एंटिटी खोली है इन्होंने, उसके थ्रू मार्केटिंग करते हैं। अगला ब्रांड है माइक्रोमैक्स। डिज़ाइन इंडिया में और चाइना में दोनों होता है। पहले क्या करता था माइक्रोमैक्स, चाइना के किसी कंपनी का मॉडल खरीद लेता था, उसको इंडिया में अपने नाम से बेच देता था माइक्रोमैक्स लिख के। तो कंपनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। बट कंपनी आ रही है मेड इन इंडिया फ़ोन लेके, जिसमें मैक्सिमम जो पार्ट्स होंगे वो इंडिया के होंगे और कुछ पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं कब लाते हैं वो अपना मेड इन इंडिया फ़ोन। अभी तो वो आउट ऑफ मार्केट है, अभी तो मेरे ख्याल से बेच ही नहीं रही कोई फ़ोन। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें आपने पहचाना कि आपका फ़ोन मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है और कहाँ असेंबली हो रही है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर मैंने कुछ ब्रांड मिस कर दिए हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको कि वो इंडियन है, चाइनीज़ है, या उसकी असेंबली कहाँ हो रही है, या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, या डिज़ाइन कहाँ का है, सब मैं बताऊँगा आपको। अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर।